हालेलुया। और एक बार आप सबको स्वागत यीशु के नाम से। और हम विश्वास करते प्रार्थना के साथ में आप आज बैठा है प्रभु का वचन सुनने के लिए और यह सुंदर सहभागिता रखने के लिए। प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। हम चाहता है आज का वचन द्वारा आप लोग जानना चाहिए कि प्रभु में हम कितना धनवान है। हम जब प्रभु का संतान है हम कितना धनवान है। हमारा क्या क्या है, प्रभु क्या क्या हमको दिया है। हम कैसा प्रभु के लिए, हम कैसा प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु हमको क्या क्या दिया है, हमको क्या क्या बनाया है, हमको कैसा सजाया है, हम प्रभु में क्या है करके हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आज का वचन द्वारा हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु मसीह में आके, हम यीशु को में आके हमारा क्या क्या है करके हम लोग देखने जा रहे हैं। एक वचन हम आपको बताने चाहता है और होता है भजन संगीत साम चैप्टर 16, साम चैप्टर 16 5 to 11 है, लेकिन हम लोग 5 to 8 पढ़ेंगे। यहोवा मेरी मिरास का भाग और मेरा प्याला है, तू मेरे भाग को संभालता है। मेरे लिए माप की डोरी सुहावने स्थानों पर ही पड़ी। मेरी मिरास वास्तव में मन भावनी है। मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रभु इस वचन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। इधर भजन संगीत में दाऊद ने बताता है, हे प्रभु तुम हमारा भाग है, तुम हमारा संपत्ति है। हालेलुया। हम इधर आके पूछा था और इधर हमको रोशनी ने बताया था, बापोती संपत्ति बोलता है, बापोती संपत्ति। हमारा ग्रैंडफादर से सब संपत्ति जब आता है, हमारा फोरफादर्स का इनहेरिटेंस हम पाया है, जो बोलता है। अब प्रभु में आके प्रभु का तरफ से हम संपत्ति पाया है। हम बड़ा धनवान व्यक्ति है। हालेलुया। हम एक मामूली व्यक्ति ने बहुत कुछ पाया है। तो वही आपका ध्यान में हम लाने चाहता है कि प्रभु में आके आपको क्या क्या पाया, आप क्या क्या मिलता है, वही आपका सामने रखने चाहता है। आप थोड़ा रेफरेंस लिख सकता है, हम बोलते जा रहे हैं। हालेलुया। अभी जो पढ़ा था भजन संगीत का 16 और 5 से 11 आप देख सकता है। दूसरा होता है दूसरा पत्रस का 1 अध्याय 2 से 4 पद तक। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इजराइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर लाया, मूसा का हाथ द्वारा 7 बड़ा बड़ा राज को विनाश कर दिया। 7 बड़ा बड़ा राजा लोग को विनाश करके, या बोल सकता उकाड़ के फेंक दिया, और वो जगह पूरा इजराइल देश को दे दिया। प्रभु का इब्राहिम का संतान लोग को दे दिया। मूसा उनका अगुवाई करके वो जगह में पहुंचाया और जोशुआ का साथ मिलके वो जगह पूरा बांटने लगा। कितना जन जानता है ये पृथ्वी पूरा प्रभु का है और वो जिसको इच्छा करता उसको देता है। तो ये पृथ्वी का जो इजराइल देश है, परमेश्वर ने उनका लोगों को दिया है। तो जो भी आप न्यूज में देखता है और आजकल पॉलिटिक्स में क्या क्या हम लोग सुनने के लिए मिलता है, उस पर आपका ध्यान मत दो। बाइबल में बताता है कि इजराइल देश को परमेश्वर उनका लोगों को दिया है। 7 बड़ा बड़ा राज को उखाड़ के हटा दिया और वो जगह को उनका लोगों का बीच में बांट लिया। कितना जन आप लोग जानते हैं कि इजराइल का गुस्ती में 12 जाति है, 12 गुस्ती है, 12 ये भाग है। वो 12 भाई का 12 भाग है और एक एक भाई को एक एक जगह दिया है। रूबिन को एक जगह और एक जगह जुदा को दिया और एक जगह रूबिन ये इसको दिया, साइमन को दिया और एक जगह इसको दिया। लेवी वंश जो है, लेवी होता है पुजारी जाति। वो लोग प्रभु का पूजा सब करता था, पाठ सब करता था। और प्रभु बोला उनका भाग ये जगह का अंदर में नहीं देगा। हम उसका अधिकारी है, हम उसका भाग, हम उसका संपत्ति है। हालेलुया। प्रभु बोला हमारा लेवी वंश का
संपत्ति है। हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद देता है। और लेवी वंश का संपत्ति जब परमेश्वर बनाया तो परमेश्वर पूरा मालिक है। अब जब परमेश्वर पूरा मालिक है तो लेवी वंश प्रभु के साथ में मिलके पूरा जगत का अधिकारी बन गया। पूरा जगत प्रभु का है। हालेलुया। तो इसीलिए हम एक बहुत अच्छा बात शाम को बैठ के सोच रहा था। ये वचन को जब हम रेडी करके बैठ के प्रार्थना कर रहा था, हमारे मन में ऐसा आया, जगत का जितना वर्ल्ड में जितना लोगों है, 3 भाग में 1 भाग क्रिश्चियन है करके बोलता है। 1 भाग से थोड़ा ज्यादा क्रिश्चियन है पूरा वर्ल्ड में। और जब मैं पूरे वर्ल्ड में 3 भाग में 1 भाग क्रिश्चियन है, तो हमारा मन में आया जैसा लेवी वंश को 12 गुस्ती के अंदर में उसका एक गुस्ती को अलग करके परमेश्वर उसका संपत्ति बन गया। हमको लगता है प्रभु का चुना हुआ संतान लोग 12 भाग में 1 भाग रहेगा। हालेलुया। हम लोग 12 भाग में 1 भाग है जो प्रभु हम लोग का संपत्ति हो गया। हम लोग प्रभु का दास लोग, प्रभु का बच्चों लोग है। और प्रभु हमारा संपत्ति है। प्रभु के साथ में हमारा जो कुछ है प्रभु का, वो हमारा बन गया। हालेलुया। हम सोचते हैं आप लोग समझने थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसा हम आगे बढ़ता है आप लोग थोड़ा समझने पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु हमारा संपत्ति है। हालेलुया। और आप जितना चाहते हैं यीशु को लेने के लिए, आप पूरा यीशु को ले सकता है। यीशु जो है ना, यीशु को आप जितना चाहते हैं आप उसको पूरा ले सकता है। यू कैन हैव एज मच ऑफ जीसस एज यू वांट। हालेलुया। उस तरह इंग्लिश में बोलता है, जितना आप चाहता है यीशु को आप ले सकता है। ये हमारा अधिकार है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो हम आपको सामने रखा है। हमारा आज 7 पॉइंट्स है और वो 7 पॉइंट्स में एक एक करके भाग करके आपको देता है। तो पहला पॉइंट होता है प्रभु खुद हमारा संपत्ति है। द लॉर्ड हिमसेल्फ हमारा संपत्ति है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में हम लोग जब जाता है, हम आपको बताने चाहते हैं नंबर 2 में हमको बहुत ऊंचा एक पोजीशन प्रभु हमको दिया है। बहुत ऊंचा स्थान हमको दिया है। हालेलुया। हम छोटा मोटा नहीं है। जैसा हम लोग का मिनिस्टर लोग, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, हम लोग का प्रेसिडेंट बहुत ऊंचा स्थान में बैठा है, उसी तरह हम लोग को भी प्रभु बहुत ऊंचा स्थान में बैठा है। हालेलुया। उसको इंग्लिश में बोलता है लॉफ्टी पोजीशन। हालेलुया। उसको आपको एफिशिएंस का पुस्तक का 2 अध्याय 4 से 10 तक आपको मिलेगा। एफिशिएंस का 2 4 से 10 तक मिलेगा। पहला पत्रस का 2 और 9 पद में आपको मिलेगा। प्रकाशित का 20 और 4 से 6 तक आपको मिलेगा। हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं इंग्लिश में। एफिशिएंस 2 वर्सेस 4 to 10, 1 Peter chapter 2 verse 9, Revelation chapter 20 verses 4 to 6। ये 3 जगह में आपका पोजीशन क्या है मसीह में, यीशु में, इसमें आपको मिलेगा। अगर आप बाइबल में जाके पढ़ेंगे आपको मिलेगा। और पहला बात हम आपको बताता है हमारा पोजीशन क्या है। एक्चुअली हम इधर जो है ये हमारा परिस्थिति है। हम जो परिस्थिति में रहता है, जैसा जगत में जैसा रहना है, शरीर में जैसा रहना, ये हमारा परिस्थिति है। लेकिन हमारा पोजीशन है कि यीशु के साथ में सिंहासन में बैठा है। ये वचन में वही बोल रहा है। तो वही हम आपको बताने चाहता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। देखो हमारा पोजीशन क्या है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। उसके बाद बताता है, आप देखता है कि हम यीशु का दुल्हन है। हालेलुया। यीशु हमारा दूल्हा है और हम उसका दुल्हन है। तो ये 12 भाग में 1 भाग मंडली होता है। हमको प्रभु आज उस तरह बता रहा था। माने 12 भाग अगर कर देगा, 1 भाग प्रभु का मंडली जरूर है। और जैसा इजराइल में 12 भाग में 1 भाग, ऐसा ही भी अभी जगत में 12 भाग में 1 भाग जरूर प्रभु मंडली को बनाया है। और वो स्पेशल है। और वो स्पेशल हम लोग है। पहला, हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर। और पवित्र आत्मा ये मंदिर के अंदर में रहता है, वो बिल्डिंग में नहीं रहता है। दूसरा होता है हम प्रभु का कन्या है। हालेलुया। प्रभु का दुल्हन है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद।
हम उसका दुल्हन है। और एफिशियंस के पुस्तक का 2 में लिखा है, यीशु के साथ में उसका सिंहासन में बैठ के हम उसका साथ में अधिकारी बन गया। हालेलुया। ये जगत का अधिकारी यीशु है और उसका सिंहासन में जब हम बैठा है तो उसका साथ में हम भागी है। हम भागी है। वो राज्य करता, हम भी राज्य करता है। वो होता है हमारा पोजीशन यीशु में। हम यीशु के साथ में सिंहासन पर बैठ के हम राज्य करते हैं। हालेलुया, प्रभु का साथ। इसलिए प्रभु के नाम की धन्य हो कि प्रभु हमको ऐसा पोजीशन दिया कि हम मामूली से नहीं बैठा है, हम यीशु के साथ बैठा है। हालेलुया, यीशु के साथ बैठा है। और एक बात बताता है, पतरस बताता है, हम एक चुना हुआ लोगों हैं, चोजन पीपल। इतना लोग का बीच में प्रभु जब आपको चुना है तो आप स्पेशल है। हालेलुया। आप जानता है इतना लेडीज लोग है, आप एक लेडी को चुनता है और उसको शादी करता है तो वो लेडी आपके लिए स्पेशल है। और इतना लेडीज लोग एक जब पुरुष को चुनता है अपना स्वामी बनाने के लिए, वो स्वामी उनके लिए स्पेशल है। वो दोनों स्पेशल है एक दूसरे के लिए। तो जब यीशु हम लोग को चुना है, हम लोग यीशु के लिए स्पेशल है, उनका कन्या है। हालेलुया। प्रभु हमको चुना है, उसका चुना हुआ वंश है, चुना हुआ जाति है, इधर बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और पतरस बोलता है एक राजवंश का जाजक भी हम है। हालेलुया। आप जानता है कि जाजक लोग क्या करता है? आप लोग जो करता है, प्रार्थना करता है, एक दूसरे के लिए विनती करता है, वो होता है एक जाजक का काम। जाजक क्या करता है? पुजारी लोग क्या करता है? वो लोग मंदिर में बैठ के आपका तरफ से वो पूजा चढ़ाता है। नहीं, क्या क्या चढ़ाना है उनका देवी का सामने, देवा का सामने में वो पुजारी का हाथ से वो उठाता है, वो देता है। तो उसी तरह हम लोग पुजारी है। ये जगत का पुजारी लोग हम ही लोग है। हम लोग प्रभु के पास में जब हाथ उठा के प्रार्थना करता है, दूसरा के लिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रभु के पास में उसको उठा के प्रभु के पास में रखता है। हमारा एक मैसेज है यूट्यूब में, अगर आप देखेंगे, प्रेयर इज कैरिंग समवन टू जीसस लिखा है। प्रार्थना किसी को उठा के प्रभु के पास लेके जाना होता है। प्रार्थना, हालेलुया। जब हम बैठ के किसके लिए प्रार्थना करता है, मतलब आप जानते हैं जब कोई सीरियस हो गया तो संगे संगे हम लोग एम्बुलेंस को बुला देता है और उसको एम्बुलेंस में डाल के सीधा डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर लेके आईसीयू में डाल देता है। ये है जगत का हिसाब, ये डॉक्टर का हिसाब, ये मेडिकल का हिसाब। लेकिन आप जब एक विश्वासी है, आप क्या करता है? आप संगे संगे वो व्यक्ति के लिए घुटना टेक लेता है। आप जब घुटना टेक के उसके लिए प्रार्थना करता है, आप एक एम्बुलेंस में उसको लेके जाके यीशु के पास लेके जाने का जैसा काम कर रहा है, वो होता है प्रार्थना। वो बीमारी व्यक्ति को आप उठा के आप यीशु के पास लेके जाना, माने ये एम्बुलेंस में आप लेके जाना, प्रार्थना का एम्बुलेंस में लेके जाके यीशु के पास में उसको लेके जाता है, वो होता है प्रार्थना। हालेलुया। और कितना जन जानता है यीशु बेस्ट डॉक्टर है, प्रार्थना बेस्ट मेडिसिन है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करता है तो वो व्यक्ति के लिए आप उठा के यीशु के पास लेके जाता है। आप जानते हैं कम से कम 10-15 साल आगे हमारा एक छोटा मोपेड था, MAT बोल के एक बाइक था। वो बाइक में हमारा मंडली में अनेक जन जब बीमार होता है, वो बाइक में बैठा के 2 जन 3 जन भी बैठ के सीधा कटक मेडिकल जाता था। भुवनेश्वर में इतना नहीं था, सब कटक, तो सीधा उनको कटक लेके जाता था। तो हमारा बाइक एक तो एम्बुलेंस जैसा था। जो पास्टर जिसके पास है, पास्टर प्रमाणिक जो था कटक में, हमको हमेशा पूछेगा, पास्टर जॉर्ज आप एम्बुलेंस लेके आया, माने हमारे गाड़ी का एम्बुलेंस बोलता है। तो हम क्या करता था, उनको सीधा एम्बुलेंस में लेके जाता था। लेकिन वो जवानी का टाइम था। लेकिन अभी जब उम्र हो गया, अभी वो एम्बुलेंस में नहीं लेके जाता है, प्रार्थना का एम्बुलेंस में उसको लेके यीशु के पास लेके जाता है। हालेलुया। वो पास्टर प्रमाणिक ने हमको ये बात बताया था। बोला, पास्टर लिटिलवुड, हमारा नाम लिटिलवुड है, पास्टर लिटिलवुड, कोई बीमार होने से अपना चर्च में आप लेके उसको डॉक्टर के पास मत जाओ, आप उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। उस समय से हम बंद कर दिया, ताकत भी नहीं होता, लेकिन उस समय से हम बंद कर दिया। हम देखा कि हमारा काम होता है उनको
प्रभु का प्रार्थना का एम्बुलेंस में बैठा के यीशु का पास लेके जाना चाहिए, इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। और ताकत भी नहीं है तो ठीक हो जाता है। हालेलुया। तो हम आपको ये बताने चाहता है, हम एक राजधानी माने राजवंश का एक जाजक है। प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, हम लोग का प्रार्थना में बहुत अधिकार है, और वो प्रार्थना जब हम लोग करता है प्रभु सुनता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। ये और एक हम लोग का पोजीशन है, और बोलता है एक पवित्र देश हम लोग है। हम बोला ना, प्रभु एक देश को अलग कर दिया, इजराइल देश को अलग कर दिया। पूरा जगत में प्रभु एक देश को लेके अलग कर दिया। हालेलुया। तो वो देश का वासी अभी इजराइल नहीं, अभी हम ही लोग है, मंडली है। हालेलुया। वो एक स्पेशल देश है, और वो देश का नाम होता है सियोन। सियोन का देश यीशु का देश है, और यीशु उसका देश में आएगा राज्य करने के लिए। हम लोग उनका सबका प्रजा लोग है जो उनका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग एक पवित्र देश है, ये देश हम लोग का पवित्र है उनका साथ में। हालेलुया। अब प्रभु का स्पेशल धन तो हम लोग है। तो ये सब हम लोग है। नंबर 2 पॉइंट में हम आपको इतना सारा बता दिया। हालेलुया। तो नंबर 3 पॉइंट में हम जाने चाहता है। नंबर 3 में लिखा है अबंडेंट एंड इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन दिया है, अब प्रचुर अनंत जीवन दिया है। प्रचुर बोलता है ना, प्रचुर अनंत जीवन हम लोग को दिया है। हालेलुया। खाली अनंत जीवन नहीं दिया, 2 बात इधर लिखा है। प्रचुर मतलब इधर में रहने का समय हमारा कुछ कमी नहीं होगा। जब हम एक स्पेशल है, हम जब स्पेशल है तो प्रभु हमारा जीवन में कुछ कमी होने के लिए नहीं देगा। आप प्रभु का बच्चा है, अगर आपका जीवन में, आपका परिवार में कुछ कम है, प्रार्थना करो, प्रभु का पास में घुटना टेको, अनुताप करो, प्रभु का पास प्रार्थना करो। प्रभु हम तुम्हारा संतान है, हमारा परिवार तुम्हारा परिवार है, प्रभु हमारा परिवार में कुछ कमी नहीं होना है। हालेलुया। उस तरह प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु आपका परिवार में कुछ कमी होना करके वो नहीं चाहता है। वो बोलता है तुमको, हम आया आपको प्रचुर जीवन देने के लिए। ये आपको यूहन्ना का 10 और 10 में मिलेगा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में मिलेगा आपको। आप लिख के रख सकता है और आप बाद में पढ़ सकता है। जॉन 10:10 में ये प्रचुर जीवन जो प्रभु बताया था हम लोग को देता है। हालेलुया। भरपूर जीवन बोलता है। हालेलुया। भरपूर जीवन। और यूहन्ना का 14 और 1 में भी लिखा है उस बार। हालेलुया। प्रभु ये सब हम लोग को किस लिए दिया है? भरपूर जीवन इधर, भरपूर जीवन इधर। भरपूर मतलब कोई चीज का कमी नहीं होना चाहिए। आपका जीवन में अगर कुछ कमी है, प्रार्थना करो, प्रभु ये कमी हमारा जीवन में नहीं रहना चाहिए। हमारा जीवन में तुम्हारा भरपूर आशीष होना चाहिए। हालेलुया। मेरी के लिए और हमारे लिए प्रभु किया है, प्रभु को धन्यवाद। आप लोग का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए भरपूर जीवन। प्रभु वादा किया, हम विश्वास करता है प्रभु जो वादा किया वो पूरा कर सकता है। हालेलुया। कुछ कमी है आप लोग के जीवन में? अच्छा, क्या क्या कमी होता है? रुपया का कमी होता है, शरीर खराब होता है। शरीर खराब नहीं होना चाहिए प्रभु में। ओके, पाप नहीं रहना चाहिए, पाप नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। और कुछ कमजोरी है, वो कमजोरी नहीं रहना चाहिए। कुछ आलू दोस्त जो बोलता है आलू दोस्त नहीं रहना चाहिए। प्रभु में जब हम आ जाता है, प्रभु ये सब हमारा जीवन से हटा देता है और हमको वो भरपूर जीवन देता है। हालेलुया। तो इसलिए यूहन्ना का 10:10 में लिखा है, प्रभु बोला है चोर आता है चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, विनाश करने के लिए। वो शैतान के बारे में बोलता है और हर झूठा देवता के बारे में बोलता है। हर झूठा देवता लेने के लिए आता है। चोर आता है चोरी के देने के लिए, ना लेने के लिए। तो ये सब जितना है सब लेने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु देने के लिए आया था। हालेलुया। वो तो हम आया हमारा जीवन आपके लिए देने के लिए। हमारा जीवन देख के आपको भरपूर जीवन दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और आप भी खुशी से उधर प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि ये परमेश्वर, ये प्रभु आपका प्रभु है, ये प्रभु हमारा प्रभु है जो हमको सब कुछ देता है और हमसे कुछ लेता नहीं। हालेलुया। वो बोलता हम नहीं चाहता है, हम आपको चाहता है,
आपका प्रेम को चाहता है, आपका समय को चाहता है, आपका प्रार्थना हम चाहता है, आपका सम्मान हम चाहता है, आपका स्तुति आराधना हम चाहता है, आपका रुपया नहीं चाहता है। सोना चांदी हमारा है, आपका नहीं चाहता है। हालेलुया। ये होता है हमारा प्रभु, वो देने वाला लेने वाला नहीं है। ये होता है नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट में हम आता है। नंबर 4 पॉइंट में लिखता है लविंग चर्च फैमिली। हालेलुया। आप जानता है मंडली का परिवार एक बहुत प्रेमी परिवार है। हालेलुया। हम जानते हैं इसको अनेक जन विरोध करेगा, आप कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आप प्रेमी नहीं है। अगर आप प्रेमी हैं तो मंडली एक प्रेमी मंडली है, एक प्रेमी परिवार है। मंडली मतलब एक परिवार, और वो परिवार प्रभु का प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करता है, आप उसका विरोध नहीं हो सकेगा। हालेलुया। कोई सुना हम क्या बोला? अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करता है, आप उसका विरोध नहीं हो सकता है, उसका विरोध में बोलने नहीं सकता है। अगर आप उसके लिए प्रार्थना करता है तो मंडली एक प्रिय परिवार है, एक सुंदर परिवार है, एक प्रेमी परिवार है। तो प्रभु हमको एक प्रेमी परिवार दिया है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, क्योंकि हम लोग सबको प्रभु का बच्चे लोग है। हालेलुया। हम लोग सबको प्रभु का, और हमारा डैडी स्वर्ग में है। आप जब आता है, हम जब होता है, हम लोग का जितना परिवार है 250 मेंबर कम से कम है, वो 250 लोग जब आता है सब डैडी बोलता है, स्वर्ग से पिता बोलता है, नहीं आर फादर करके बोलता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा पिता वो हमारा बाप है। वो जब हमारा बाप है, आप भी बोलता बाप, वो भी बोलता बाप, वो भी बोलता बाप, हम भी बोलता बाप। जब सब बाप बोलता है तो किसको बाप बुलाता है? परमेश्वर को बाप बोलता है, यीशु को बाप बोलता है। तो हम लोग सबको उसका संतान है, हम लोग सबको उसका संतान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए एक परिवार है। आप भी उसका बेटा बेटी है, हम भी बेटा है, वो भी बेटी है, वो भी बेटा है। हम जितना देखते कैमरा में सब है, सब बेटा बेटी है। तो सब बेटा बेटी, तो सब भाई बहन हो गया। सब भाई बहन होने से एक परिवार है। तो प्रभु हमको एक सुंदर प्रेमी परिवार दिया, और वो परिवार होता मंडली। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आपको देख सकता है साम 27 वर्स 4, साम 27 वर्स 4 में लिखा है कि हम लोग सब प्रभु का बच्चे लोग हैं। और हम आपको बताना चाहता है प्रभु का लोगों को ज्यादा माने फन क्या बोलता है, फन मन खुशी, ज्यादा खुशी मनाता है। प्रभु का बच्चा लोग ज्यादा खुशी मनाता है। हालेलुया। आप मानो या मत मानो, प्रभु का बच्चा लोग जब मिलता है, वो लोग कुछ भी करने से वो खुशी जो है वो कोई दूसरा चीज में नहीं मिलेगा। प्रभु का परिवार में बहुत आनंद और खुशियां है। हालेलुया। आप जानते हैं मंडली में जब प्रभु का स्तुति करता है तो कभी कभी कोई नाचना भी शुरू करता है, नाचना खुशी मनाता है। परिवार में, प्रभु का परिवार में, प्रभु का मंडली में बहुत प्रेम है, बहुत आनंद है। हालेलुया। तो इसलिए ये आनंद के लिए हम परिवार का, मंडली का एक भाग होता है। हालेलुया। जो मंडली, कोई भी मंडली का मेंबर नहीं है, आपका जीवन में बहुत लॉस हो रहा है, आप बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि मंडली में प्रेम है, मंडली में एकत्र है, मंडली में एक दूसरा आपको चाहता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। आप जानो या मत जानो, आप विश्वास करो या मत करो, जब हम लोग का चर्च में कोई नया विश्वासी अगर आता है या कोई कुछ दिन के लिए आता रहता है, जब मंडली का लोग उसको देखता है, अपना घर का प्रार्थना में जब बैठता है तो उनको याद करके उनके लिए प्रार्थना करता है। आप करता कि नहीं हमको मालूम नहीं, अगर नहीं करता है शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम करता है। मेरी और हम जब देखता है कि कोई नया परिवार आया है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करना शुरू करता है, क्योंकि हर परिवार, हर आत्मा मूल्यवान है प्रभु का राज में। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो कि मंडली एक परिवार है। अब प्रभु हमको ये अधिकार दिया है, ये प्रभु में हम पाए अधिकार, मंडली का परिवार, बच्चों, प्रभु का बच्चों का साथ में मिलके आनंद और खुशियां मनाना।
हालेलुया। अब हमारा साथ एक है, हम दौड़ने चाहते हैं क्योंकि हमारा और 3 पॉइंट है, हम जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, आपको प्रोवर्ब्स 4:18 में मिलेगा। 5 नंबर पॉइंट प्रोवर्ब्स 4:18। प्रभु का उपस्थिति में ज्योति प्रकाश होता है, हम अंधकार में नहीं रहता है। और हमारा मन जो अंधकार का बंधन में रहता है या कोई प्रकार का समस्या द्वारा, पाप द्वारा ये जगत में रहने के समय में अंधकार का शक्ति जब हम लोग को अटैक करता है, तो प्रभु हम लोग का मन को उजाला से, उसका रोशनी से हम लोग को भर देता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है लाइटेड एंड एनलाइटेंड। हम लोग लाइटेड है और एनलाइटेंड है। हमारे अंदर में एक रोशनी है, एक ज्योति है। हालेलुया। ये ज्योति हम लोग के जीवन में जलता है। हालेलुया। और जिधर भी हम लोग जाके खड़ा होगा, जगत का कोई भी अंधकार जगह में जब खड़ा होता है, आप जानता है जब लाइट कोई अंधकार जगह में जाने से उधर क्या होता है, आप वो लाइट है। हालेलुया। और प्रभु हम लोग का मन को खोल दिया है समझने के लिए, उसको बोलता है एनलाइटेंड। जब हमारा मन कुछ समझने पाता है तो हमारा मन को प्रभु खोल दिया वो बात को समझने के लिए। एक साधारण बात हमको समझने नहीं आता है, हम जब देखता है कोई ऐसे धर्म में या कोई ऐसा गॉड को लोग मानता है और हम सोचते हैं उसको कैसा मानता है, उसको पूजा कैसा करता है, उसको कैसा ये करता है, उसका उपासना कैसा करता है, हम सोचता है। आप सोचता कि नहीं पता नहीं, हम सोचता रहता है ओ गॉड को ये लोग कैसा पूजा करता है, ओ गॉड को कैसा पूजा करता है, क्योंकि हमको देखने के लिए भयंकर लगता है, हमको खराब लगता है। लेकिन हम देखा है बड़ा बड़ा लोग वो करता है, वो पूजा करता है, उसको मानता है। तो हम इसमें समझ गया हम छोटा व्यक्ति है, छोटा मन है, छोटा ज्ञान है, लेकिन प्रभु ये छोटा मन को, उनका सच्चाई को समझने के लिए खोल दिया है। इसलिए एनलाइटमेंट हमारा जीवन के अंदर में आया, हमारा जीवन में उनका सच्चाई प्रवेश किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मन को खोल दिया, माने ये अंधकार जगह को उसका रोशनी को प्रकाश होने के लिए दिया। और जब उसका लाइट जला, सुसमाचार का लाइट जब जला, हमारा माइंड खुल गया और हम बोला नहीं, सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है, बाकी और कोई नहीं है। हालेलुया। खाली यीशु जी उठा है, खाली यीशु जी उठा है, बाकी सब मरा हुआ है। तो हमारा यीशु जिंदा है, हम उसका उपासना करते हैं, हमारा माइंड खुल गया, हम समझ गया यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही जिंदा है और कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जब उस कब्र को फाड़ के बाहर आया, यीशु जब कब्र को फाड़ के बाहर आया, वो प्रमाण है कि वो परमेश्वर है और उनका साथ में हमको अधिकारी बनाया, जीवितों का बीच में, मरा लोग का बीच में नहीं, जीवितों का बीच में हमको अधिकारी बनाया है। जो हमारा अभी भाई बताता था बापुती संपत्ति। हालेलुया। हमको संपत्ति दिया है, हमारा बापुती संपत्ति, हमारा डैडी जो स्वर्ग में है उसका संपत्ति अभी हमको दिया है यीशु मसीह द्वारा। हालेलुया। यही बात हम आपका सामने रखने चाहता है, कोशिश करता है। हमारा हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो। स्वर्ग का संपत्ति आपका है, जगत का संपत्ति आपका है, क्योंकि हमारा बापुती का है, हमारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का है। हालेलुया। हमारा यीशु का है और इसीलिए हम भी उसमें एक भागी हुआ है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये सच्चा है। हम कैसा समझा, जब तक पवित्र आत्मा हमारा अंधकार का मन को नहीं खोला। कोई हमको बोल रहा था, कोई हमको प्रभु के बारे में बता रहा था, हम बाइबल पढ़ रहा था और हमारा मन में हठात एक लाइट जलने लगा। एक लाइट जब जलने लगा, हम समझ सका ये सच्चाई क्या है। हालेलुया। जब हम समझ सका, हम विश्वास किया, और जब हम विश्वास किया, आज अनंत जीवन का अधिकारी हम हैं। हालेलुया। आप भी है, आप भी है, आप निराश नहीं होना, आप भी जगत का अधिकारी है, आप भी अनंत जीवन का अधिकारी है। हालेलुया। इसीलिए हम ये वचन आज आपका सामने रखा है।
हमारा 6 नंबर पॉइंट में आ गया है। 6 नंबर पॉइंट में लिखा है लेगेसी ऑफ गुड वर्क्स। उत्तम काम का अधिकारी हम है। हालेलुया। जब यीशु हमारा जीवन में आया तो अच्छा काम शुरू हो गया। हालेलुया। अच्छा काम सब शुरू हो गया। अब यीशु हमारा जीवन में आया तो अच्छा काम हमारा जीवन द्वारा वो करने लगा। हमको अच्छा करना नहीं आता है, लेकिन हमारे अंदर में कोई है जो अच्छा हमारा द्वारा दूसरा के लिए करने चाहता है। तो अच्छा काम यीशु हमारा द्वारा करना शुरू किया। तो इधर 6 नंबर पॉइंट में हम हेडिंग दिया लेगेसी ऑफ गुड वर्क्स। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है लेगेसी ऑफ गुड वर्क्स। उत्तम काम का अधिकारी हम लोग बन गया। अभी जो उत्तम काम आप करता है तो प्रभु हमारा साथ करता है, हमारा द्वारा करता है, और दूसरा के लिए आप जो करता है वो सब जमा होता है। आपका बैंक में जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, आपका ये सब डिपॉजिट हो रहा है। प्रभु बोला 1 गिलास ठंडा पानी, किसको याद है 1 गिलास ठंडा पानी? अन्य जाति लोग बहुत ठंडा पानी, चाय, शरबत भी पिलाता है, लेकिन उसका कुछ हिसाब नहीं है, वो सब आग के लिए चले जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु में आ गया, आपका उत्तम काम, आपका अच्छा काम सब बैंक में जमा होना शुरू किया। उसको बोलता है लेगेसी ऑफ गुड वर्क या बापती संपत्ति उसको बोलते हैं। हालेलुया। हमारा बापती संपत्ति है जो यीशु द्वारा हम पाता है, और हम जो कुछ अच्छा काम करता है हमारा अकाउंट में जमा होते जा रहा है। हालेलुया। और जब जमा होता है, इधर बहुत सुंदर से लिखा है, प्रकाशित का 14 और 13 में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 14 और 13 में यह बात अच्छा से लिखा है। हालेलुया। उधर लिखा है जो प्रभु में मरता है, वर्ड अच्छा है कि नहीं हमको मालूम है, जो प्रभु में मरता है उसका हर काम से वो आराम, विश्राम पाता है, आराम पाता है। आप जो काम करके आ रहा है, जब आपका आत्मा आपका शरीर को छोड़ के चले जाएगा तो आपका काम से आप आराम पा लिया। प्रभु आपको विश्राम देता है, आपको आराम देता है। और उसके बाद क्या बोलता है, वो रेवलेशन का 14 और 13 में आप पढ़ सकता है। आपका काम से अभी आप आराम पा रहा, और आप जाके कब्र में सोया है आराम करने के लिए। बहुत काम किया है प्रभु के लिए, आप बहुत काम किया है, वो काम सब जमा हो गया है, बैंक बैलेंस हो गया है। अभी आपका शरीर को लेके आराम करने के लिए प्रभु आपको एक जगह दिया है, आप जाके उसको आराम करेगा। और जब प्रभु आएगा, हम अच्छा बात बोल रहे सुनो, जब प्रभु तुरी बजा के आएगा और आप जब इधर से उठ के जाएगा, आपका उत्तम काम आपका साथ चल जाएगा। और जब आप स्वर्ग जाएगा, आपका उत्तम काम जो आप क्या उधर है प्रभु का सामने में, वो वचन में वही बोलता है, योर गुड वर्क्स विल फॉलो देम। हालेलुया। उनका उत्तम काम उनका साथ जाएगा। हालेलुया। प्रभु की नाम की धन्यवाद। देखो, हम लोग का मेहनत इधर बेकार नहीं होता है, हम लोग का मेहनत इधर बेकार नहीं होता है। आप जो भी काम करता है, हम जानता है कितना जन क्या क्या करता रहता है। प्रभु आपको आशीष देना है, प्रभु आपको संभाल के रखना है, प्रभु आपको पुरस्कार देना है, प्रभु आपको सब कुछ देना करके हमारा प्रार्थना है। हम थोड़ा जानता है, लेकिन वो सब जानता है, वो सब जानता है। आप जो चुपचाप से किया है वो देखा है, कोई नहीं देखा, वो देखा है, और वो आपका अकाउंट में डाल दिया है, आपका अकाउंट में लिख दिया है। जब आप विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए जाएगा, जब तुरी बजेगा, आप उठेगा, आप सोचते आप एक से खाली जा रहा है, नहीं। बाइबल में एक वचन है, आप खाली आया और खाली जाएगा, वो करेक्ट है। वो खाली आएगा और खाली जाएगा, नरक खाली जाने वाला नरक जाएगा। लेकिन हम लोग खाली जाने वाला नहीं है, हम लोग संपत्ति लेके जाएगा। हमारा संपत्ति क्या है? प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारा हर उत्तम काम हमारा साथ जाएगा करके रेवलेशन 14:13 में लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमको बड़ा आनंद लग रहा है। आप लोग जो काम करता प्रभु का नाम में, प्रभु का राज के लिए, प्रभु का बच्चों लोग के लिए, प्रभु का मंडली के लिए आनंद से करो। हालेलुया। स्टूडियो में जो है आप लोग मेहनत करता है,
आपका अकाउंट में डिपॉजिट होता है। आनंद करो, ये काम में आनंद करो। ये जॉर्ज भाई के लिए नहीं करता है, अंकल के लिए नहीं करता है, आप प्रभु का राज के लिए करता है। इसके लिए एक बड़ा पुरस्कार भी है। हम प्रभु को बोलेगा, प्रभु उनको थोड़ा बड़ा पुरस्कार दो, हालेलुया। तो वो पुरस्कार आप लोग को मिलेगा। तो इसलिए जो करता है प्रभु का मुंह को देख के करो और आपका पुरस्कार आपका साथ जाएगा, हालेलुया। जो बेकार काम करता है सब जल जाएगा करके लिखा है। उसमें हम नहीं जाना चाहते, हम लोग अच्छा तरफ हम दिखाना चाहते हैं। हम लोग जो पाएगा नहीं, उसमें हम लोग जब आनंद है तो दूसरा जो जलने के लिए जाएगा, मरने के लिए जाएगा, उसको क्यों बोलना, हालेलुया। तो 6 पॉइंट होता है हम लोग का उत्तम काम हम लोग का साथ में स्वर्ग जाएगा। 7 नंबर पॉइंट, हालेलुया। 7 नंबर पॉइंट हम आपको बताना चाहता है आइसाया 52 वर्स 7। आइसाया 52 का 7 पद में उधर एक बहुत सुंदर बात लिखा है, हालेलुया। अब हम जानता है, हम भी ऐसा करता है। ये स्टूडियो में आने के लिए थोड़ा सब सजाना पड़ा, दाढ़ी बनाना पड़ा, सब दाढ़ी बनाना सजाना पड़ा, कपड़ा सजाना पड़ा, ये सब करके इधर आना पड़ा, क्योंकि आप लोग के सामने थोड़ा ठीक दिखना है ना। या मैला मैला सब पहने से, गंदा पहने से ठीक नहीं दिखेगा, तो इसलिए सब रेडी करके आया है। लेकिन आप जानता, आपका और हमारा, हम लोग का पांव सुंदर है, चेहरा का बात सोचो। हम लोग का पांव सुंदर है जो सुसमाचार लेके आता है, हालेलुया। जो सुसमाचार प्रभु का लेके आता है उनका पांव सुंदर है। चेहरा का बात सोचो और कितना सुंदर रहेगा। नीचे से ऊपर आओ, नीचे से ऊपर आओ। जगत का लोग ऊपर से नीचे जाता है क्योंकि वो लोग नीचे ही जाएगा, हालेलुया। कुछ रेवलेशन आ रहा है। जगत का लोग जो सिर्फ आईना का सामने, दर्पण का सामने अपने चेहरे को सजाता रहता है, उस चेहरा को वो लोग सजाता है कीड़ा खाने के लिए। कीड़ा उसको खाएगा, वो जितना फेयर एंड लवली सब लगाएगा सब कीड़ा खाएगा, कुछ इधर रहेगा नहीं। तो ऊपर से जब सजा के नीचे तक जाता है तो कीड़ा सब खाएगा, वो नीचे नीचे जाएगा। लेकिन इधर वचन में लिखा है आइसाया का 52 में, जो सुसमाचार प्रचार करता है उनका पांव सुंदर है, हालेलुया। पहाड़ पर जब वो उतर के आता है सुसमाचार लेके, लोग उसको जब देखता है तो उसका पांव चमकता है, तो चेहरा और भी चमकता है, हालेलुया। उनका चेहरा और भी सुंदर दिखता है क्योंकि उसका पांव सुंदर है, हालेलुया। जो गड़बड़ करने वाला बोलता है, हम लोग बोलता है ए मुसीबत आ गया। लेकिन हम लोग जब आता है तो हम लोग का पांव चमकने लगता है, सुंदर दिखता है, लोग को पसंद लगता है, हालेलुया। ये कुछ अच्छा खबरी लेके आता है। एक व्यक्ति जब अभी अभी नहीं आता है, पहला बहुत आता था, वो होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन आने से हम लोग सबको खुश हो जाता है, लेटर आया नहीं, अभी और लेटर वेटर नहीं, सब मोबाइल में हो गया। तो उस टाइम में हम लोग पोस्टमैन के लिए देखता रहता है, पोस्टमैन आने से लेटर आएगा, और मनी ऑर्डर लाने से और भी खुश होता है। तो पोस्टमैन को हम लोग देखता रहता है कब आएगा, हालेलुया। तो इसी तरह हम लोग को लिए भी लोग, जगत का लोग खोजता है कब आएगा। आप जब जाता अपना दोस्त लोग का बीच में, आपका दोस्त आपको चाहता है क्योंकि आपका पास कुछ स्पेशल है, हालेलुया। आपका पास में प्रभु का रोशनी है, हालेलुया। इसलिए बोलता है हम लोग का पांव सुंदर है। तो हम आपको सर से पांव तक सब कुछ बता दिया है, जितना तक हम जोड़ सका हम बता दिया है। हमारा संपत्ति क्या है, प्रभु में आके हमारा फायदा क्या है, हमारा क्या क्या चीज रखा है प्रभु हमारे लिए। हम मामूली व्यक्ति नहीं है। हमारा पांव जब इतना सुंदर है तो हमारा चेहरा और कितना सुंदर नहीं है, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम लोग को सुंदर से रखा है, हम लोग को अधिकारी बना के, हालेलुया। इसलिए आनंद करो, आनंद करो। आप बेकार के लिए नहीं है, आप ऐसा मामूली व्यक्ति नहीं है, आपका कुछ कम करके कुछ नहीं है। प्रभु आपको, आपके लिए सब कुछ कर चुका है, आपका सब कुछ आपको दिया है, आपको सब कुछ का अधिकारी बनाया है। इसलिए आनंद करो और आपका काम जो आप करता है करते जाना, करते जाना, क्योंकि प्रभु आपका हर एक काम को
लिख के रखा है। हालेलुया। और आपके लिए वो पुरस्कार भी रखा है। जब आप हम लोग जाएंगे, अनेक जन का जो इधर हम लोग दिखता नहीं, उधर जाके देखे बहुत धनवान है। लाजर को उनके बारे में पढ़ा था, लाजर और धनी व्यक्ति। लाजर और धनी व्यक्ति यीशु ने बताया था। वो धनी व्यक्ति जाके नरक में गिरा, उसका धन उधर पहुंचा दिया उसको। वो भिखारी को अब्राहम का गोद में बैठाया। हालेलुया। अब्राहम का गोद में बैठाया। हालेलुया। कितना जन अब्राहम का गोद में बैठना चाहता है? अब्राहम का गोद में कितना जन बैठना चाहता है? बहुत जन होता है। हम अब्राहम का गोद में नहीं बैठेगा, हम यीशु का गोद में बैठेगा। हाँ, कोई सुना है? हालेलुया। हम यीशु का गोद में बैठेगा, क्योंकि यीशु इधर आके हमको उठा के लेके जाएगा। यीशु हमको आके इधर से उठा के लेके जाएगा और उसका साथ में हमको रखेगा। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु का प्रियतम है। यीशु हम लोग को बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। उसका सिंहासन में बैठाएगा। अब्राहम का सिंहासन में हमको नहीं बैठाएगा, उसका सिंहासन में बैठाएगा। माने हमको पकड़ के ऐसा बैठा रहेगा, आपको भी उसी तरह रखेगा। हालेलुया।